जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड इसके दौरान हमारे ऑडियंस ने, हमारे दर्शकों ने बहुत से ऐसे सवाल पूछे जो बच्चों से रिलेटेड थे। हमारे साथ आज एक बहुत ही जाने माने और मशहूर डॉक्टर डॉक्टर CS गांधी हैं, जो हमें इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। वेलकम टू द चैनल डॉक्टर गांधी। डॉक्टर गांधी, हमारे दर्शकों के पास कुछ सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, और बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन सिंस लास्ट 13 years एंड यू आर एन एक्सपर्ट न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के कुछ सवालों का जवाब दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरी नमस्कार है सभी ऑडियंस से। जो भी मेरी तरफ से बेस्ट गाइडेंस हो सकेगी इन टफ टाइम्स में, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। राइट। तो सबसे पहले डॉक्टर CS गांधी, ये जो कोविड की वजह से लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे, पेडियाट्रिशियंस के पास नहीं जा पा रहे हैं, और उसकी वजह से सबसे पहला जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा आता है वो है वैक्सीनेशन का। आपको पता है कि वैक्सीनेशन एक रेगुलर, एक रूटीन में, जैसा कि आप ही लोग गाइड करते हैं कि ड्यू डेट पे लगनी चाहिए, और आज पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड हैं कि जब वो ड्यू डेट पे नहीं लग पा रही तो हम उसका क्या करें। इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो व्हाट द स्लोगन नाउ वी आर लिविंग इज कि वी हैव टू लिव विद कोविड। अब हम कोविड से भाग नहीं सकते। कोविड इज हियर टू स्टे। ये अभी कुछ दिनों की चीज नहीं है। इट इज हियर फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी हाउ लॉन्ग, जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक हम सिर्फ कोरोना से डर के बाकी डिजीजेस की चपेट में नहीं ला सकते अपने बच्चों को। उन बीमारियों से बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोविड से। तो वैक्सीनेशन नाउ हैव टू बी डन। उससे अब हमें बचना नहीं चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग इज कि मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियंस अक्रॉस द कंट्री, हम अपनी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को ड्यूली स्टरलाइज कर रहे हैं। एंड देर आर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वेल बेबी क्लिनिक्स का अलग स्लॉट दे रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबीज, हेल्दी न्यूबॉर्न्स को बुला रहे हैं वैक्सीनेशंस के लिए, और उन स्लॉट्स में किसी भी इन्फेक्टेड मरीजों को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, so that these healthy babies are kept safe from those infected ones. Okay. तो उनके हिसाब से if we call from with prior appointments, तो I don't think there is any need to unnecessary worry. हमें vaccinations को और डिले नहीं करना चाहिए, especially जब हम देखें कि there are two types of vaccines. One are live vaccines, one are killed vaccines, which your pediatrician can explain to you. Especially the killed vaccines, जो ज्यादातर vaccines होती हैं, उनको तो हमें कराना ही चाहिए। live vaccine से कुछ immunity में फर्क पड़ता है, कुछ समय के लिए immunity डाउन होती है बच्चे की, तो live vaccines को हम थोड़ी देर के लिए prolong कर सकते हैं, अभी डिले कर सकते हैं, बट killed vaccines को लगाने में हमें कोई देर नहीं करनी चाहिए with prior appointment of your doctor. ओके, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया कि कहीं हम कोविड से बच्चे को बचाने के चक्कर में कहीं हम उसको और किसी बीमारी के हवाले ना कर दें, जिसके लिए ये वैक्सीन्स बनी है। Exactly. वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि डॉक्टर्स अवेयर हैं एंड उनको खुद पता है कि कोविड से कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, वो खुद ही अपनी क्लिनिक्स को इतना सैनिटाइज्ड और स्टरलाइज्ड रख रहे हैं कि कोविड का हमारे बच्चों को कोई खतरा नहीं है, और वैक्सीनेशन करवाने में बिना किसी डिले के उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, घर से निकलते टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हम बच्चों को कोविड से बचा सकें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डिफरेंट सोशल मीडियाज पे अभी ये बहुत डिस्कस भी हुआ है। वी ऑल बीन डिस्कसिंग अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड स्टेरिलाइजर्स एंड व्हाट नॉट। ये सब हम सबको पता है। कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा हैं जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बच्चों को तो हमें बाहर निकालना नहीं है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है ताकि बाहर से इन्फेक्शन लेके हम अपने बच्चों को ना दें वो इन्फेक्शन। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें रखनी ही है। खासकर हमें डिस्टेंसिंग उन लोगों से रखनी है जिन्होंने खुद मास्क नहीं पहने हुए। आप मास्क पहने हुए हैं बट सामने वाला बंदे ने अगर मास्क नहीं पहना हुआ, तो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एंड द बज अबाउट द वर्ल्ड जो आज की डेट में है इज द एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव केसेस।
जो सिम्टोमेटिक हैं वो तो डायरेक्टली पता चलते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आइसोलेट होते हैं, बट अ लॉट मेनी इन्फेक्शन स्प्रेडर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स ऑफ कोविड। उनको खुद को कोविड नहीं हो रहा क्योंकि उनकी अच्छी इम्यूनिटी है, पर दे आर केपेबल ऑफ पासिंग दैट कोरोना इन्फेक्शन टू यू एंड देन यू विल पास देम टू योर किड्स। तो इन लोगों से आप दूर रहें जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। अपने जब आप वापस आए, यू शुड मेक श्योर कि आपका एक बाहर का फुटवेयर अलग होना चाहिए विच शुड बी केप्ट आउटसाइड द हाउस। सिमिलरली जो आप क्लोथ्स पहन रहे हैं, क्लोथ्स मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 3 या 4 जोड़ी कपड़े सिर्फ बाहर के रखने चाहिए, जो कि वॉश और प्रेस होने के बाद भी आपके वार्डरोब में वापस नहीं आए। बाहर अलग 3 या 4 सेट्स अलग रखिए जो आपने बाहर के पहनने हैं, वो घर के नॉर्मल कपड़ों के साथ मिक्स कभी मत करिए इस दौरान। आते ही अगर या तो आप हैंड एंड फुट वॉश कर रहे हैं विद योर फेस, या आप बेटर है कि नहा रहे हैं ल्यूकवार्म वाटर से, दैट इज द बेस्ट। और उसके बाद जो आपके कपड़े हैं उनका रोल बनाएं, डायरेक्टली ऐसे मिक्स मत करिए गंदे कपड़ों में, उनको अलग से एक रोल बनाइए बिना कहीं भी और घर में टच किए, उसको डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डालिए या फिर उसको नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर में धोइए और उसको अलग से सुखा करके फिर घर के बाहर की तरफ कहीं अलग रखिए विदाउट कीपिंग इन योर वार्डरोब। ठीक है डॉक्टर गांधी, आपने एक बहुत ही अच्छा लोगों को गाइड किया कि कैसे वो घर से बाहर निकलते समय और जब घर वापस आए बाहर से तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे उनको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या डॉक्टर गांधी इस कोविड में बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? जैसे हम केसेस देख रहे हैं बच्चे कम हैं, तो ये क्या है, क्या रीजन है कि बच्चे इसमें कम है, बड़ों को ज्यादा ये इन्फेक्ट कर रहा है? बच्चे डेफिनेटली इसकी चपेट में आ सकते हैं, एंड इन फैक्ट जो मैंने अभी एक बात कही आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की, इफ यू सी द डेटा फ्रॉम चाइना और इवन द यूएस और या यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रही हैं, उसमें इफ यू माइन्यूटली सी द डेटा, तो जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स आर मैक्सिमम चिल्ड्रन। क्योंकि अगर आप 1 साल से छोटे में तो बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, बट उसके बाद इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की, क्योंकि दे आर वो डे टू डे लाइफ में भी छोटे छोटे इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरियल इन्फेक्शन से जूझ रहे होते हैं, तो उनकी इस दौरान इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो उनको खुद को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, एंड इन रिटर्न वो अपने एल्डर्स या जो घर में एल्डरली लोग हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करके उनको ट्रबल में डालते हैं। तो उनको खुद को कई बार पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव है, बट दे आर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। पीडियाट्रिक पेशेंट्स आर स्पेशली वेरी हाई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रेट्स। ओके डॉक्टर गांधी, क्या बच्चों को पार्क्स में या पब्लिक प्लेसेस में इस समय में भेजना ठीक बात है? आई वुड नॉट रेकमेंड एट द मोमेंट। कुछ देर के लिए बच्चे अपने टेरेस पे या बालकनीज में जाएं फॉर अ चेंज। आई नो घर में कंटेन करना इन दिनों बहुत डिफिकल्ट है फॉर मदर्स फॉर सो लॉन्ग, सिंस द लॉकडाउन हैज बीन सो लॉन्ग, बट अभी जब लॉकडाउन खुल रहा है इन द फेज्ड मैनर थ्रू आउट द नेशन, तो आई थिंक फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स पीपल आर कमिंग आउट एंड यू डोंट नो विच वन इज इन्फेक्टेड, एंड आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड आइडिया एट द मोमेंट कि बच्चों को हम बाहर अभी रिस्क में लें। तो जितना कम निकालें इस टाइम पे, एटलीस्ट अ मंथ और सो वुड बी वेरी गुड। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जब डेली चीजें खरीदते हैं, हम ग्रोसरी ले रहे हैं, ग्रीन ग्रोसरी ले रहे हैं, तो उसको घर पे कैसे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि वो भी डिसइंफेक्ट होके हमारे घर में आए? Yeah, this is also very important. Everything that is coming to your house is a potential source of infection. You have to treat like that. हर चीज में infection हो सकता है. You have to be very strict with that diligently. So anything that you are bringing from outside has to be washed in lukewarm water. जो आप fruits ला रहे हैं उसको lukewarm water plus baking powder लें. जो आप वेजिटेबल्स ला रहे हैं उसको lukewarm water plus salt लें, उसमें उसको वॉश करना है, थोड़ी देर उसको धूप में रखिए. धूप इज अ वंडरफुल डिसइंफेक्टेंट. उसको तुरंत कंज्यूम नहीं करना है. एटलीस्ट 6 आवर्स अगर वो बाहर रहते हैं अलग से सेग्रीगेटेड, तो जो कोरोना का बाई चांस भी इन्फेक्शन होगा उसमें से हटने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो तुरंत कंज्यूम नहीं करना है इन आर्टिकल्स को. सिमिलरली नाउ वी हैव सम लेटेस्ट यूवी बॉक्सेस अवेलेबल जिसमें यूवी लाइट्स की मदद से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स को. इसके साथ ही मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप भी बाहर जा रहे हैं तो टेक मिनिमम एक्सेसरीज विद यू.
आपके पास वॉलेट्स या ज्वेलरीज अननेसेसरी इस समय पे नहीं पहने, क्योंकि उतने ही आप इन्फेक्शन घर पे इन चीजों को लेके आएंगे और इतना अच्छे से इनको स्टरलाइज नहीं कर सकेंगे। तो जितने कम चीजें बाहर लेके जाएंगे, जितनी कम चीजें वापस बाहर अंदर घर में आएंगी, उतना इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा डॉक्टर गांधी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस आपको पता है, बिकॉज एक ये हमारी मजबूरी बन गई है, स्कूल्स खुल नहीं पा रहे हैं, बच्चों का ये साल बहुत क्रूशियल जो है उसके 3-4 महीने निकल गए हैं। आउट ऑफ इट जो एक सोल्यूशन निकाला हमारी गवर्नमेंट ने भी, डिजिटल उसका एक हेल्प लेके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है। हाउ मच डू यू रिकमेंड कि क्या ये हमारे बच्चों के लिए कोई फायदेमंद है, और इससे जो आईज को स्ट्रेस हो रहा है उसका क्या वे आउट है? That's a good question. Online classes इस समय पे चल रही हैं, and I don't think there is a option for it. Everyone has to be with इसके साथ ही हमें चलना है. Whatever best teachers can do, they are doing very hard for the children, and वो जरूरी भी है. Now what I can suggest for the parents is कि there are see जो eyes की हमारी muscles होती हैं, जो eyes की working को कराती हैं, there are two types of muscles. One are the set of muscles जो हमारा near vision को उसको facilitate कर रही हैं, उन muscles, वो muscles जो concentrate और focus करा रही हैं. And there are other set of muscles जो eyes के longer vision, दूर के देखने में facilitate करती हैं. Now when the child is focusing on the laptop or mobile or something like that, उस समय पे नियर विजन वाली मसल्स ही पूरा काम कर रही हैं और लॉन्ग विजन वाली मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है. नाउ व्हेन द चाइल्ड गेट्स अ 10 मिनट्स ब्रेक बिटवीन टू क्लासेस, द चाइल्ड मस्ट तुरंत गो टू द बालकनी और अ टेरेस. 2 मिनट के लिए उसने अपनी जेंटली आईज रब की, एंड उसके बाद उसको थोड़ी देर रिलैक्स करके दूर की चीजें देखनी चाहिए फ्रेश एयर में. दूर की चीजें देखने में उसको जो दूर वाली मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी, और जो नजदीक वाली कॉन्सेंट्रेटिंग मसल्स हैं उनको रिलैक्स मिल जाएगा उन 10 मिनट्स के लिए, तो वो लगातार एक्ट नहीं कर रही होंगी. तो दैट विल गिव अ वेरी गुड सूदिंग इफेक्ट फॉर द आईज. इसके साथ ही द चाइल्ड शुड बी गिवन अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, and a lot of water to drink. Carrots, these are good, and making sure that the child is having a good posture at the in front of the laptop and the room is well illuminated. कमिंग टू द पॉइंट, इसी को अगर हम डॉक्टर साहब आपसे एक इलैबोरेट करने के लिए कहें, तो कुछ आप ऐसे फूड्स रिकमेंड करेंगे जिनसे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बनती है? Yeah, this is very important because coronavirus, as we all know, there is no vaccine available, there is no definitive treatment available. So as the age old saying says, prevention is the best cure. So prevention के लिए हमारी immunity बहुत important है. Immunity build-up के लिए we should have for all of us, including our children and ourselves also, we should take enough of fruits, green vegetables, salads. Hing is good, ginger is very good, and tulsi तो हमारे मतलब इंडिया में it has a great place, and tulsi is मतलब इस समय पे तो it is very good. जितनी है फिटकरी से we say it is good taking in these days. तो जो ये इम्यूनिटी बिल्डिंग चीजें हैं इनसे बहुत फायदा होगा. इवन ड्राई फ्रूट्स आर गुड. ओके, तो मतलब ऐसे में जहां बच्चे इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे, हाउस अरेस्ट है, एक तरीके से बाउंड है, जैसे कि आप एज अ डॉक्टर भी नहीं रिकमेंड करते कि हम उनको पब्लिक प्लेसेस में या पार्क्स में खेलने दें. ऐसे में पेरेंट्स का आई थिंक एक बहुत बड़ा और मेजर रोल आता है उनकी लुक आफ्टर और उनकी यही जैसे उनके खाने पीने का ध्यान रखने में, और उनको एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने में. जैसा हम डरे हैं, शायद हमसे ज्यादा हमारे बच्चे डरे हुए. आई थिंक बच्चे वर्ल्ड को उन्हीं आंखों से देखते हैं जैसा हम उन्हें दिखाते हैं. तो जितना हम पैनिक करेंगे बच्चे उससे ज्यादा पैनिक करेंगे. इफ वी कीप अ काम और ऑन आवर नर्व्स एंड घर में माहौल एक फ्रेंडली और एक्टिव रखेंगे तो बच्चे भी उतना ही एक्टिव रहेंगे. सो आई वुड सजेस्ट हमें अननेसेसरी टेंशन स्पेशली बच्चों के सामने नहीं लेनी चाहिए. जितना फ्रेंडली माहौल देंगे बच्चों को, और आई थिंक वी शुड, इफ
if we take this time in a positive way, तो हमें ये time utilize करना चाहिए. हम लोग यूजुअल डेज में आई गेस इतना अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते विद वर्किंग पेरेंट्स एंड ऑल दीस डेज. तो जो ये समय है वी शुड यूटिलाइज द बेस्ट. हमें जितना फ्रेंडली वे में फॉर टीचिंग फॉर प्लेइंग ये टाइम्स जो हम अपने बच्चों को दे पाएंगे शायद ना इससे पहले कभी दे पा रहे थे ना इससे बाद दे पाएंगे. तो आई थिंक बच्चों के लिए और हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू जेल बिटवीन ईच अदर एंड अमंगस्ट आवरसेल्व्स and teach new things, creativities with the child. Absolutely a great takeaway, Dr. Gandhi. वाकई आपने ठीक कहा कि हम शायद बच्चों के साथ इतना क्वालिटी टाइम ना कभी स्पेंड किया है ना कभी आगे कर पाएंगे. तो आई थिंक द पेरेंट्स शुड टेक इट एज अ टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो एटलीस्ट. एंड डॉक्टर गांधी, जब बच्चा घर पे है और इतना उस पर स्ट्रेस है तो उसकी कोई जो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, क्या इससे बच्चों को भी डिप्रेशन होता है? Yes, to some extent. एल्डर्स को तो ज्यादा होता है, बच्चों में भी जरूर होता है. एंड वी ऑल नीड एक्सरसाइज. इस दौरान वी शुड एटलीस्ट जो फूडिंग हम ले रहे हैं वी शुड टेक लाइट फूड्स. वी शुड नॉट टेक जंक फूड्स. अभी जो हम लोगों ने इम्यूनिटी की बात भी की, जंक फूड्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सारा दिन हम बैठे हुए हैं घर पे, वी आर नॉट गोइंग आउटडोर्स, तो उसमें जंक फूड्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. We should take light foods like I just mentioned, fruits, vegetables and all. And junk foods जितना हम लेते हैं, more sugar and fat rich food, उससे हमारी immunity down होती है. So we should avoid eating junk foods and we should do some exercises at home. Yoga तो हमारे इंडिया की ही देन है, तो why not take it up these days? Yoga is good for everyone. And बच्चों के लिए skipping is a wonderful exercise. Skipping involves the whole body and it just takes 10 to 15 minutes, and if we can all do 10 to 15 minutes of skipping per day, what better than that? So छोटी छोटी exercises devise करना, it can be done with the children along with play. मैंने इन दिनों social platforms पे देखा था many cricketers are doing exercises at home along with their children. So if they can do, why can't we? Absolutely, very motivating way कि वाकई हमें कोई एक एक्सक्यूज नहीं है कि हमें बहुत मैसिव जगह चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए. हम एक मैट पे या हम थोड़ी सी जगह पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो टुडे डॉक्टर गांधी हैज एक्सप्लेन्ड दैट वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज ऑफ नॉट एक्सरसाइजिंग. And especially if you see, sorry to interrupt, but especially if you see जो कोरोना में मोस्टली अफेक्ट होता है हमारा बॉडी सिस्टम, दैट इज आवर लंग्स. ओके. निमोनियाज एंड उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन ही अफेक्ट होता है. तो इफ यू आर एक्सरसाइजिंग तो योर लंग्स आर बिकमिंग स्ट्रांग. जितना आप हेवी ब्रीथ करते हो, जितना आप स्ट्रेन करते हो, उतना योर लंग्स आर बिकमिंग स्ट्रांग. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी इज नॉट ओनली फूड्स बट आल्सो एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. तो टेक इट एज दैट वे आल्सो. एब्सोल्युटली डॉक्टर CS गांधी. अब मुझे ये बताइए, जैसा आपने अभी मेंशन भी किया कि बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे में क्योंकि घर में हम ऑब्वियसली उस एक्सपर्ट लेवल का पिज्जा और बर्गर नहीं बना सकते, क्या आप रिकमेंड करते हैं कि हम बाहर से खाना ऑर्डर करें? At present, no, I am not in favor of that. It has been started at various levels, but the person bringing the food, his status you don't know. The box in which the food is kept, that status you don't know. Then if you are bringing raw things from outside, you can disinfect them at various levels that I just told, and then cook the food. So that is a safer option. जो बाहर से चीज आ रही है उसमें अगर इन्फेक्शन है तो you can do practically nothing to disinfect that thing. तो I will not recommend to get the ordered from food from outside as of now at least. और अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो क्यों ना मदर्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लें कुछ छोटा छोटा बनाने में. आई थिंक जो खुद बना के मजा है खाने में, एवरीवन विल एंजॉय मेकिंग एंड कंज्यूमिंग दैट फूड. एब्सोल्युटली डॉक्टर गांधी, ऐसे में मुझे ये बताइए कि आजकल आप कितनी कुकिंग कर रहे हैं? Not at all. अभी मेरा कुकिंग का इतना नहीं आया है, but yes, I am enjoying my time with the kids and with the kids of the society also. Wow, that's great. डॉक्टर गांधी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो
टाइम एंड ऑन निकाल रहे हैं कि स्कूल्स शायद खुल जाएं अगस्त में. आई एम नॉट श्योर वेदर अभी वो खोलेंगे या देखेंगे कि उस वक्त क्या माहौल है या कितना कोविड का स्प्रेड क्या ले रहा है. बट व्हाट इज योर से ऑन इट? This is actually an administrative decision. I can't have a say, but I can give my opinion still. According to the rule of this cannot get the same everywhere. It will depend on the city to city where the coronavirus spread is how much, and even within a city, what is the area of the school? Is it in a green zone, orange zone, or red zone? It will depend. So the rules of the school and the catchment area of the students will depend, vary from one place to another. So there cannot be a rule same for everyone. Then अगर ये खुलते भी हैं तो I guess the primary section should not be opened in the initial phases where the children are small and not aware how to keep the social distancing etc. बड़े बच्चों को धीरे धीरे पता चलेगा if they feel that the teachers are capable enough to keep the students in strict check, to keep the social distancing and other preventive measures well, then they might think of opening the schools even where there are practically no or very less cases of corona in the coming times. थैंक यू सो मच डॉक्टर CS गांधी. आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला और हमारे ऑडियंस को इतने इम्पोर्टेंट इनपुट्स दिए. वी वुड श्योरली लाइक टू टेक अप मोर इंटरव्यूज विद यू. Thank you so much. It's a pleasure. थैंक यू सो मच.